नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको प्रीमियम डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फ्यूचर, री इशू, यहाँ तक कि मैंने आपको प्रोराटा बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करा दिए हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि अब मैं ना आपको एक बार जो हरण करे गए क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आपके 4 फीचर कर लिए जाते हैं, वो एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। आपको यहाँ स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगी और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। चलिए दोस्तों, आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये 4 फीचर वाला क्वेश्चन है और ये आपके क्वेश्चन का 27वां क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैंने सर्च किया है कि इसके अंदर आपको री इशू भी है, इसके अंदर 4 फीचर भी है। तो मैंने क्या सोचा कि सेपरेट क्वेश्चन, वैसे मैंने जब आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया था तो उसी टाइम आपको री इशू में जो एंट्रीज बनती हैं उसके साथ साथ अमाउंट कैसे डलता है, 4 फीचर की एंट्रीज कैसे बनती है, साथ साथ उसमें अमाउंट कैसे डलता है, ये सब बताया था। बट मैं आपको अभी क्वेश्चन अच्छे से करके दिखा देती हूँ कि आखिरकार ये क्वेश्चन किया कैसे जाता है। तो ये जो बुक है जो मैंने आपको बताया था, ये डॉक्टर एस.के. गुप्ता की जो बुक है, इस बुक का ये 27वां क्वेश्चन है, जिसके अंदर 4 फीचर और इशू एक साथ दिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। दोस्तों, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मतलब कि किस चीज का है। तो आपका है वो 4 फीचर एंड री इशू। तो आपको एक जैसे जैसे आपको क्वेश्चन होगा वैसे वैसे हम आपको करते चले जाएंगे। कैसे है क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखा देती हूँ। एक लिमिटेड कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज कैपिटल है 1,25,000 और ये कितने रुपए वाले? सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्किंग नोट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द क्वेश्चन। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा? वर्किंग नोट बनाना होगा। और वर्किंग नोट कैसे बनाया जाता है? अगर हमने वर्किंग नोट बहुत ज्यादा अच्छे से बनाया है तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कितने रुपए वाले हैं ये है हमारे 10 रुपीज वाले। कितने रुपीज वाले हैं? 10 रुपीज वाले। इसमें लिखा है कि 12,500 अंशों में विभक्त है। बच्चों, एक बात याद रखना, जब कभी भी आपको ये बोल के रखेगा कि इतने अंशों में विभक्त है, उस चीज पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको चाहिए होते हैं कौन से शेयर जो हमारी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में मल्टीप्लाई होती है, कौन से शेयर्स की होती है? वो होती है इशू शेयर्स की। तो हमें निर्गमित करे गए अंशों को ही ध्यान में रखना है। ये जो 12,500 है, इसका काम यहाँ पर अभी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इशूड शेयर की जरूरत है। तो हम यहाँ लिखेंगे इशू शेयर कितने हैं? इशू शेयर इसके अंदर बताए गए हैं कितने? 10,000 अंशों को निर्गमित करती है। तो इस लाइन में लिखा हुआ है कि 10,000 अंशों को निर्गमित करती है। तो हमें कौन सा अंश चाहिए? निर्गमित अंश ही चाहिए। तो 10,000 शेयर्स हैं जो उन्होंने निर्गमित करे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए आवंटन पर, 3 रुपए प्रथम याचना पर और 3 रुपए फाइनल कॉल पर है। तो हम फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन के कितने रुपए दिए हैं? 2 रुपए। अलॉटमेंट के कितने दिए हैं यहाँ पे? 2 रुपए। और 3 रुपए प्रथम याचना पर है और 3 रुपए फाइनल कॉल पर है। फिर उसके बाद कहा गया है कि एक आवेदक जिसके पास 100 अंश दिए गए थे आवंटन राशि न दे सका, यानी कि एक अंशधारी था, ठीक है, और उस अंशधारी का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट उन्होंने बोला कि एक आवेदक, तो एक शेयर होल्डर था, उसके कितने शेयर्स? 100 शेयर्स, जिसने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट नहीं दी। तो अलॉटमेंट पे बेटा क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर हो गया। जो चीज नहीं दे पाते उसी पे तो कॉल्स इन एरियर होता है। और कितने वाले ने नहीं दी? 100 वाले ने दी। तो 100 वाले ने 2 रुपए नहीं दिया अलॉटमेंट के, तो इसीलिए 200 रुपए क्या हो गए? आपके कॉल्स इन एरियर के हो गए। क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि जिस पैटर्न से हम करते हैं उस पैटर्न से इजी ही लगेंगे बच्चों। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन का क्या अर्थ निकल कर आ रहा है उसको वर्किंग नोट में डाल लेते हैं, और जो हमने एंट्री रट रखी है उन एंट्रीज में अमाउंट पुट करते चले जाते हैं, यहाँ से उठा कर। वर्किंग नोट बन गया, समझो क्वेश्चन तो तभी हो गया। बस क्या करना है, हमने जो एंट्रीज लर्न करके रखी हुई है उन एंट्रीज में बस उसको अमाउंट को पुट करते चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है इसके अंदर कि उसके अंश प्रथम याचना होने के पूर्व ही हरण कर लिए। ओके, जब फर्स्ट कॉल की बारी आती है उससे पहले उसको 4 फीचर भी कर दिया।
यानी कि इसका कुछ नहीं करा उन्होंने, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को तो दिया ही नहीं उन्होंने, आवंटन राशि दे नहीं पाया, तो कॉल से एरियर हो गया। उसके अंश प्रथम याचना होने के पूर्व ही हरण कर लिए। अलॉटमेंट पे जब कॉल से एरियर हो गया, जब वो अलॉटमेंट ही नहीं दे सका तो फर्स्ट और फाइनल कॉल कैसे देता, तो इसी वजह से उन्होंने कर लिया उसको अलॉटमेंट के साथ ही हरण। तो अब हरण करने की बारी आई है, तो इसका मतलब है कि 4 फीचर हो गए। क्या हो गए? 4 फीचर हो गए। तो अलॉटमेंट से क्या हो गया बेटा? 4 फीचर। ठीक है, तो अलॉटमेंट से इसका हो गया 4 फीचर। तो 4 फीचर का कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। लेकिन उसने बोला कि पूरी याचना के उपरांत जो अंश हरण करे गए थे उन्हें 9 रुपए से वापस रीइश्यू कर दिया। बस इतना सा काम था दोस्तों। उसने बोल दिया कि 9 रुपए से रीइश्यू हुआ है। पहले क्या हुआ? पहले हो गया इस अलॉटमेंट का 4 फीचर, आफ्टर देन रीइश्यू हो गया, और रीइश्यू कितने रुपए पर हुआ है? 9 रुपीज पर। और 4 फीचर कितने का हुआ है? 100 रुपए वाले 2, यानी कि 200 अंशों का 4 फीचर हुआ है। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। कैसे करना है हम देख लेते हैं। हम फटाफट से इसकी एंट्रीज बनाते हैं। तो इसकी एंट्रीज बनाने का क्या है, देखो सबसे पहले तो आपकी एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी। आपको बहुत अच्छे से पता है एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, तो हम नरेशन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है दोस्तों, नरेशन आती है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बनती है इसकी बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर कॉल्स इन एरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस है तो वो आपकी बैंक वाली एंट्रीज में आती है, प्रीमियम और डिस्काउंट है तो वो आपकी कैपिटल वाली एंट्रीज में आती हैं। तो बैंक वाली एंट्री में हम पुट कर देते हैं कॉल्स इन एरियर। आपको पता है कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, तो हम कॉल्स इन एरियर को कर देंगे डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बनेगी जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो बनेगी हमारी 4 फीचर की। किस चीज की बनेगी? 4 फीचर की। तो यहां पे बना दो शेयर कैपिटल। इशूड शेयर है आपके 10,000, सबकी मल्टीप्लाई 10,000 में होनी है। ठीक, इसमें भी होनी है। ठीक, इन दोनों का तो अभी काम ही नहीं है। तो जो इशूड शेयर हमारे एप्लीकेशन है तो कितने हुए? 2 10 20,000। तो कितना आ गया यहाँ पे? 20,000। ओके, यहां भी 20,000। फिर अलॉटमेंट कितने की बननी थी हमारी? 2 10 20,000 की बननी थी। बट जब कॉल्स इन एरियर हुआ तो हमारी अलॉटमेंट कितने की बन जाएगी? हमारी जो टोटल थी वो कितनी थी? 20,000 की थी। हमारी जो अलॉटमेंट कितने की थी? 20,000 की थी, लेकिन एरियर उस पर कितना हो गया? 200 का। तो हम 20,000 में से 200 को लेस करके तब यहां पर शो करेंगे। तो ये कितना हो गया? 19,800, यानी कि 19,800 हमारे बैंक में पहुंचे हैं। अब 4 फीचर की बनाने का मैंने आपको रीइश्यू लिखा हुआ है, इसी को एरो कर देते हैं। तो रीइश्यू की एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब दोस्तों मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि जब कभी भी आपकी रीइश्यू डिस्काउंट पे होती है तो हम डिस्काउंट ऑन शेयर्स को डेबिट नहीं करते, हम 4 फीचर को डेबिट करते हैं। तो आप एक बात बताइए, 10 वाले शेयर थे, अब 10 रुपए वाले शेयर थे, उसको अब 9 रुपए पे रीइश्यू कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट मिला 1 रुपए का, तो डिस्काउंट मिला है तो हमें क्या डेबिट में 4 फीचर को करना पड़ेगा। 4 फीचर अकाउंट डेबिट, हमें 4 फीचर को क्या करना पड़ेगा? डेबिट में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है आपकी कैपिटल कितनी है? आपकी कैपिटल है 1000 की। कितनी है आपकी कैपिटल? 1000 की। क्यों है ये आपकी 1000 की कैपिटल? क्योंकि 100 शेयर्स जो कॉल्स इन एरियर हो रहे थे वो 10 रुपीज वाले थे, तो इसलिए 1000 हो गए। आपके रीइश्यू कितने पर हो रहे हैं? 9 मल्टीप्लाई 100 शेयर्स 9 रुपीज पर इश्यू हो रहे हैं, तो 100 की मल्टीप्लाई जब 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 900।
तो आपके जो 1000 शेयर्स हैं, तो इस 1000 शेयर्स में से 900 को निकालोगे तो कितना बचेगा, 100 फोर फीचर बचेगा। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे रीइश्यू की एंट्री बन गई। तो दोस्तों आपकी ये रीइश्यू की एंट्री बन गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो आपको कंफर्म करा देती हूँ कि जैसे हम यहाँ पर ये जो बना रहे थे यहाँ पे 1000 वाली एंट्री, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और मेंशन कर देती हूँ। आप एक चीज हमेशा विशेषकर ध्यान रखना कि जब भी आप फोर फीचर की बनाओगे, जब हरण करने वाली एंट्रीज बनाओगे, तो आप यहाँ पे तो लिख ही रहे हो ना कि कैपिटल अकाउंट डेबिट को तो लिख रहे हो। आपको एक चीज और करनी है इसके अंदर, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट, और आपने एक चीज और करी, अलॉटमेंट के बाद उसने और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और क्या नहीं दिया उसने, फाइनल कॉल। तो दोस्तों जैसे उसकी कैपिटल थी कितनी 1000 की, उसने कितनी कितनी कॉल्स नहीं दी है। तो आप यहां से, मैं इसको ब्लैक से कर देती हूँ। एक तो उसने 2 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी 3 रुपीज वाली, और क्या नहीं दिया उसने, फाइनल कॉल के 3 रुपीज फिर से नहीं दिए। तो टोटल उसने कितने नहीं दिए हैं, 200, 300 और 300, 3368। अब आप बताइए कि आपका जो यहाँ पे फोर फीचर बचेगा, आपका जो फोर फीचर अकाउंट बचेगा तो वो कितना बचेगा, यहाँ पे टोटल कितना है 1000, तो और यहाँ का टोटल कितना है 800। 1000 में से 800 को लेस कर दीजिए। आप ये छोटी सी बात ध्यान रखिए, यहाँ पे कितने हैं टोटल, कैपिटल में हमारे 10 है टोटल, तो हमें यहाँ भी 10 करने हैं। 3, 3, 6, 7, 8 तो यहाँ हो गए, तो बचे कितने, 2 बचे, तो यहाँ पे कितना हो गया 200 ऐसे आया। ठीक है दोस्तों, ये था इसका फोर फीचर को करने का बढ़िया तरीका। तो यहाँ पे हमने फोर फीचर, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैंने आपको फोर फीचर बहुत अच्छे से समझाया था तो उसमें ये भी बताया था, जब आपकी रीइश्यू करने के बाद फोर फीचर का कुछ बैलेंस बच जाता है तो हम उसको कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या बोला था मैंने, अगर आपको फोर फीचर का कुछ बैलेंस बच जाता है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम वही काम करते हैं दोस्तों। यहाँ जो फोर फीचर है, ये कितना अमाउंट है फोर फीचर का, 100, और यहाँ पर जो फोर फीचर है उसका अमाउंट कितना है 200। एक बात बताइए, आपका फोर फीचर बैठ रहा था 200, उसमें से 100 है, तो एक बात, ये क्रेडिट में है और ये डेबिट में है, एंटी एंट्री है, तो हम क्या करेंगे कि 200 में से 100 को लेस करेंगे। फोर फीचर वाली देखना है सिर्फ, 200 है हमारा फोर फीचर क्रेडिट, 200 तो 200 है हमारा फोर फीचर क्रेडिट। देखिए 200 तो है हमारा क्रेडिट में और 100 है हमारा डेबिट में, और क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो हमारा 100 क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा। और मैंने बताया था फोर फीचर का यदि बैलेंस बच जाता है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो कर देते हैं ट्रांसफर करने की एंट्री। हमने उस दिन आपको सिखाई थी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनती है, क्या बनती है बच्चों, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। तो कितना आ गया, कैपिटल रिजर्व में कितना आ गया दोस्तों, कैपिटल रिजर्व के अंदर अमाउंट आ जाएगा आपका 100। एक बार मैं आपकी बुक में आपका देख लेती हूँ आंसर क्या है। तो दोस्तों 27वां क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है, उत्तर हरण की राशि पूंजी संचय को हस्तांतरित 100 रुपए करी गई है। तो दोस्तों ऐसे करके आपका ये 100 रुपए जो है, ये हस्तांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि कैपिटल रिजर्व में 100 रुपीज ट्रांसफर हो गए हैं। इस तरीके से अगर आपका कॉल्स इन एरियर के सहित हरण और रीइश्यू होता है तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।